हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग लेक्चर नंबर 22 में आ चुके हैं और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ वीडियो का सीरीज देखेंगे एक्सपोनेंशियल पे, उसके बाद फिर हम लोग लॉगरिथम को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल में दो पार्ट होगा, एक होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड द सेकेंड वन इज एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारा इस सीरीज का डिटेल्स हुआ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में जैसा कि आप देख रहे हो f(x) इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ x होता है। ठीक है, और a पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। ठीक है, और a को आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। a 0 भी नहीं होगा, देखो यहाँ a ग्रेटर देन 0 मतलब a जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव होगा, और a 1 भी नहीं होगा और a नेगेटिव नहीं होगा। सबको एक एक करके देखेंगे कि क्यों नहीं ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखो उससे पहले आप इस x के बारे में जान लीजिए। ये x जो होता है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, इसी से इसका नाम एक्सपोनेंशियल पड़ा है, एक्सपोनेंट। ओके, और एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब एक एक करके बात करते हैं कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं a को 0 क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखो मान लो कि आपने a को 0 ले लिया। ठीक है, तो 0 का पावर x तो कुछ भी हो सकता है, तो 0 का पावर चलो -1 रख दिया, तो क्या होगा 1/0 अनडिफाइंड हो गया। देख लो, अब उससे भी खतरनाक 0 का पावर 0 दे दो। ठीक है, इसको तो आप अनडिफाइंड भी नहीं लिख सकते। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, आगे हम लोग पढ़ेंगे, मीनिंगलेस। ठीक है, ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, या इसको आगे हम लोग और पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस फॉर्म के सवाल को हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे, और इसकी वैल्यू जो इस तरह की जो फंक्शन होते हैं उसका वैल्यू हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म यूज करके लिमिट से निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बेस को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0/0 का कोई मीनिंग है ही नहीं। ठीक है, समझ आ रही है बात। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कि a 1 क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, a की वैल्यू 1 क्यों नहीं ले सकते। तो देखो मान लो कि आपने a की जगह 1 ले लिया, तो 1 का पावर x है, तो वहां कुछ भी आएगा तो रखते जाओ, 1 का पावर 1 कितना आ गया, 1 आ गया। 1 का पावर 2 ले लो, कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। 1 को x की जगह 3 रख दो, तो कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो आप ऐसे देख रहे हो कि 1 का पावर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, बट इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। इस f(x) की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर यदि आप एक्सपोनेंट को चेंज करते हो तो f(x) की वैल्यू चेंज होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ये इसका कहना है, f(x) इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x का। ठीक है, इसीलिए हम लोग a को 1 नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इधर जो रिजल्ट जो आता है वो हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब बात करते हैं a को नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, a हमारा नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। अब देखो मान लो कि आपने नेगेटिव ले लिया, कितना, -2। ठीक है, अब x की जगह मान लो 1 रख दिए, तो कितना आ जाएगा, ये -2 ही आ जाएगा।
अब -2 का पावर 2 रख दिया किसी ने, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप -2 का पावर 1/2 रखेंगे, इसको आप क्या लिखोगे? √-2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा नॉट रियल। और हम लोग तो इसमें रियल के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारा डिफाइंड नहीं होता है, अनडिफाइंड हो जाता है यहाँ आकर के। इसीलिए हम लोग नेगेटिव ये भी नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि f(x) = a⁴x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसमें x को एक्सपोनेंट कहते हैं, जो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि a पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि a पॉजिटिव ही होना चाहिए, a नेगेटिव नहीं होना चाहिए, a को 1 नहीं ले सकते, a को 0 नहीं ले सकते। और उसको क्यों नहीं ले सकते वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, कि ये आखिर फंक्शन होता कैसे है, किस तरह का इसका ग्राफ बनता है। तो देखो हमारे पास क्या है, f(x) = a⁴x, जिसमें a के बारे में सब कुछ पता चल गया हमें और x के बारे में पता भी। अब ध्यान से देखो कि आप क्या करो, a को एक बार और लिख लो, a > 0, a हमारा 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नंबर लाइन पर प्लॉट करके देखो कि a क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में। ये 0 हो गया, इधर -∞, ये 1 हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती, -∞ से 0 नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो क्या क्या हुआ, एक ये वाला इंटरवल हुआ और एक दूसरा ये इंटरवल हुआ। तो a की वैल्यू दो तरह की हुई, एक जो a की वैल्यू 0 to 1 हो, और दूसरी कहानी क्या है कि a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम लोग a की दो वैल्यू देखें। ठीक है, एक a 0 to 1 होता है और दूसरा a 1 से ज्यादा होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि 0 से 1 के लिए हम लोग एक अलग स्टडी करेंगे और a से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए जब a होगा तो उसके लिए अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब देखो a हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, आपको पता चल गया। ठीक है, a हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, क्लियर। तो f(x) की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, f(x) जो होगा, अब ध्यान दो यहाँ पर पॉजिटिव है, f(x) = समथिंग पॉजिटिव, जो ये a की जगह है, और इस पर पावर x है, और ये क्या है, x belongs to r। तो f(x) की जो वैल्यू आएगी हमेशा वो किस तरह से आएगी, 0 भी नहीं होगा ये। ठीक है, अब x कुछ भी रख दो, पॉजिटिव रख दो, जैसे मैं ले रहा हूँ, चलो 5 ले रहा हूँ, इस पर पावर तुम कुछ भी पॉजिटिव रख दो, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आएगी। अब 5 के ऊपर कुछ नेगेटिव पावर रख दो, जैसे कि 5⁻⁻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 तो इससे पता चल गया कि सर एक्सपोनेंशियल का जो इसका a⁴x की जो वैल्यू हमेशा आएगी, चाहे a कुछ भी हो, 0 to 1 हो, चाहे 1 से ज्यादा हो, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इवन ये 0 भी नहीं होगा। तुम बहुत प्रिसाइजली कहोगे तो हम लोग आगे देखेंगे कि इनफाइनाइट पे 0 होगा ये। ठीक है, क्लियर। जब बेस 1 से कम होगा तो इनफाइनाइट पे 0 होने लगेगा, और बेस जब 1 से ज्यादा होगा तो -∞। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे जब इसका ग्राफ स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पावर फंक्शन में और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। वो कैसे? उनका कहना है सर हम लोग तो सवाल जब सॉल्व करते हैं तो कहीं पर ऐसा भी आता है -1 का स्क्वायर, तो इसको तो 1 लिखते हैं, वहां तो नेगेटिव भी हो गया।
ठीक है। कहीं पर 0 का पावर आता है 2 तो उसको 0 ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह का जो आता है उससे उसको इसी की तरह तो ये भी दिख रहा है, तो नहीं ये उस तरह का नहीं है, आप समझो। वो इस तरह से होता है y इज इक्वल टू, जैसे आप ले लो x²। अब x की जगह कुछ भी रख दो, 0 रख दो, -1 रख दो, -5 रख दो, कुछ भी रख दो, ये तो सबका वैल्यू आपको दे देगा ना। आप इससे सबका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पावर फंक्शन, ठीक है। उसको इससे हम लोग कंपेयर नहीं करें और इसके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। तो यहाँ से दो चीजें हम लोग देखें कि a⁴x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, जिसको आगे चल करके हम लोग इस fx की जगह हम लोग इसको n लिखने लगेंगे। n एक नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ के बारे में, ठीक है। चलो तो देखते हैं ग्राफ के बारे में। इसके ग्राफ्स का हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले ग्राफ स्टडी करने से पहले आपको समझना होगा कि n इज इक्वल टू a⁴x में हम लोग दो कंडीशन में करेंगे। पहला केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे जब बेस क्या हो, a को क्या बोलते हैं, बेस ना। जब बेस हमारा क्या हो, वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा। कहने का मतलब दिस इंप्लाइज a की वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि x की वैल्यू रखो, n की वैल्यू निकालो, x और n के इसके बीच ग्राफ प्लॉट कर दो, है ना। तो आप कुछ एक एग्जाम्पल ले लो a का, जो कि 0 से 1 के बीच हो। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे जो लगता है वो a = 1/2 लगता है, ठीक है। इससे बहुत आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखो a = 1/2 है ना, बेस 0 to 1 के बीच आ गया। अब एक टेबल बना लेते हैं। वो टेबल क्या है, एक तरफ आपको x की वैल्यू लिखनी है, बेस तो आ ही गया हमारे पास। जैसे इसको पूरा यदि लिखें तो n = 1/2 हो गया, ठीक है। अब एक अच्छा सा टेबल बना ले रहे हैं। इस टेबल में हम लोग, हाँ, इस टेबल के अंदर एक तरफ x होगा, ठीक है, और यहां पर n होगा। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है कुछ वैल्यू को रख करके x का। तो चलो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव कुछ वैल्यू ले ले रहे हैं। जैसे सबसे छोटा वैल्यू ले रहे हैं -∞, ठीक है। तो क्या होगा, अब सोचो। यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक एग्जांपल दे करके। मान लो 1/2 है, 1/2 का पावर 5 लेते हैं तो क्या हो रहा है, 1/2⁵5, तो 1/32। तो ये क्या होगा, 1 से बहुत छोटा होगा। इसी तरीके से 1/2 का पावर 20 रख दो तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, 1/2⁻20, ठीक है। तो इससे भी छोटा होने लगेगा। तो जब आप बहुत वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, पॉजिटिव में, तो इसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, 0 की तरफ जाने लगेगी। देख रहे हो? उसी तरीके से जब हम लोग -∞ रखेंगे तो 1/2⁻∞ होगा और 1/2⁻∞। अब यहाँ पर मैं आपको 2⁻∞ बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब -∞ रखे तो ये 1/1/2 का पावर इनफाइनाइट होगा। समझ में आ रही है बात? तो 1/1/∞ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। चलो उसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे रखो -8। -8 रखोगे तो क्या होगा, देखो x की जगह -8 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर के चलते 1/2 को आप ऐसा रख सकते हो 1/2⁻⁻8। तो आप क्या लिख सकते हो, 2⁻⁻1 इंटू -8, तो ये 2⁻8 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? 2⁻8
इसी तरह से आप -2 रख सकते हो, तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 रख दो, कितना आया 1, 2 रख दो, कितना आएगा 2 रख देंगे तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, और इनफाइनाइट रख देते हैं जो हम लोग यहाँ देखे थे, तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 आने लगेगा। और ये सब टेंडिंग टू 0 होता है। ठीक है, एग्जैक्ट तो होता नहीं है। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे इसको, जब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट, तो ये टेंडिंग क्या होता है, ये इनफाइनाइट इतना जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके बारे में और डिटेल से वहां पे पढ़ेंगे। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो दिस इज एक्स, इधर एक्स की तरफ क्या होता है, इनफाइनाइट, आपको पता होगा, और इधर माइनस इनफाइनाइट, ये भी माइनस इनफाइनाइट, और इधर क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग क्या वैल्यू को इसमें रखेंगे और ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी किधर होगा, इधर होगा, यहाँ पर सबसे लेफ्ट में। हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट। ओके, तो काफी बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे होगी। 0 पर कितना हो रहा है, 1, तो 1 को यहाँ मान ले रहे हैं, दिस इज 1। ओके, अब क्या हो रहा है, -8 पे 2⁸, तो इससे तो छोटा ही होगा, इससे तो थोड़ा छोटा ही होगा ना, तो माइनस इन्फिनिटी वाले से थोड़ा छोटा होगा, तो उसको थोड़ा नीचे ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, -2 पर, तो ये -8, ये -8 है, और दिस इज -2, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और 0 पर 1 आ ही गया। अब 2 पर 1/4, तो 1 का 1/4 होगा, तो थोड़ा नीचे होगा 1 से, यहाँ आ गया, तो दिस इज 2। ओके, अब क्या है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पर देखो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो लगेगा कि एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे सबको। तो देखो, जब हर एक पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। और ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस इज 0,1। ठीक है, और यही हमारा ग्राफ हुआ किसका, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का। कब, जब a की वैल्यू क्या हो, वो 1 से छोटी हो, या 0 से, इस तरीके से 0 to 1 हो। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तो नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग इधर देखते हैं कि ये एक्चुअल में इसमें और क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो देखो, पहले एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इस तरह का ग्राफ चल रहा है, ये रहा। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 0,1। ठीक है, ये ओरिजिन है, ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, इधर -इन्फिनिटी और इधर क्या, इनफाइनाइट। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर -8 लिए थे, इधर -2, यहाँ 0, इधर 1, यहाँ 2, और इस तरीके से इनफाइनाइट। अब x की वैल्यू को देखो ध्यान से, x की वैल्यू जो है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से, जैसे आप x को बढ़ा रहे हो, ये धीरे धीरे घटते जाता है, और इनफाइनाइट पे लगता है कि वो एक्स एक्सिस को टच कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये चलते रहता है। तो x बढ़ रहा है और y मतलब कि n की वैल्यू वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं या इस तरीके से जो फंक्शन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर, कोई दिक्कत, जिसको हम लोग इस तरह से डाउनवर्ड करके दिखाते हैं कि ये इसकी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती जाती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है यहां तक। अब चलते हैं हम लोग अगले केस पर, केस 2 पर, जब हमारा क्या हो, बेस 1 से ज्यादा। ठीक है, तो चलो, तो केस 2 में हम लोग देखेंगे जब बेस क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल, n इज इक्वल टू 2⁻x। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक करके x को पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो देखो टेबल बना लेते हैं उससे पहले, ठीक है। ये रहा, इसको इधर x लिखते हैं और इधर n। आपको x की वैल्यू रखनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा देखो, x की जगह एक बार माइनस इन्फिनिटी, उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये ना टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जाएगा। अब आप क्या करो, 1 रख लो, सॉरी 1 की जगह ना अभी नेगेटिव वैल्यू कुछ रख लेते हैं, -4 रख लेते हैं। तो -4 पर कितना होगा, 2 का पावर -4, मतलब 1/2 रेज़ टू द पावर 4, -2 रख ले रहे हैं तो कितना होगा, 2 रेज़ टू द पावर -2, 0 रख ले रहे हैं 1 ही होगा, 2 रख रहे हैं तो 2 का पावर 2 आ जाएगा, 4 रख ले रहे हैं तो 2 का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये इन्फाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज y, दिस इज y डैश, x डैश, x, ओरिजिन 90 डिग्री, ओके, क्लियर। अब क्या करना है हम लोगों को, एक एक वैल्यू को पुट करना है। तो माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, सबको पता है, ये इनफाइनाइट है, हाँ। अब देखो 0 पर कितना हो रहा है, 1, तो मान लेते हैं ये वाला 1 है, 0 पर जो है वो 1 हो रहा है, तो मान लिया। माइनस इन्फिनिटी पर 0 की तरफ, तो करीब करीब यहाँ पर होगा। उसके बाद -4 पर 2 का पावर -4, तो 1/2 का पावर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर ले लिया। उस तरीके से -2 पर क्या होगा, अब देखो -4 पर जितनी वैल्यू थी उससे तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा ना, ऊपर थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। 0 पर 1 हो गया, इससे भी बड़ा। अब 2 पर कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर, तो 2 पर आ गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 से ज़्यादा आएगा। फिर उसी तरह से 2 का पावर 4 क्या होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, और इनफाइनाइट पर तो इनफाइनाइट हो रहा है। तो जब आप इसको फ्री हैंड से ऐसे मिलाओगे तो ये करीब करीब इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये हमारा ऐसे नहीं, थोड़ा और अच्छे से मिलाते हैं, हाँ, ये इस तरह का दिखेगा, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ध्यान में रखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है ऐसे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट 0,1 है, ठीक है। तो देखो इसमें अब क्या मार्क करने वाली बात है, इसमें मार्क करने वाली बात है कि सर आप देखो कि जब भी हम लोग x तो हमेशा क्या होगा, इधर लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, तो जब भी हम लोग x को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो ये y की वैल्यू, मतलब इस डंडे की लंबाई बढ़ रही है, मतलब y इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जब x बढ़े और साथ साथ में y भी बढ़े, तो ऐसे फंक्शन को या इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जिसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा केस 2 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।